वाराणसी में सिगरा स्थित सौरभ सिंह मुन्ना के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 133वां एपिसोड आकाशवाणी प्रसारण सुना गया। उक्त अवसर पर सुधीर जायसवाल महामंत्री कैंट मंडल भाजपा महानगर वाराणसी के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है लेकिन जिसके बिना हमारा देश एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है, ये हमारी पवन शक्ति है। आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज के वर्तमान समय में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का महत्व हमारे जीवन में अधिक है। पीएम ने आगे कहा, बरसात खत्म होते ही कच्छ के रण की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं, पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के ये बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। भारत के दुग्ध प्रोडक्ट चीज के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के थाली का स्वाद अब पूरे विश्व में पहुंच रहा है। लोग इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश की बच्चियों ने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भाग लिया और मेडल हासिल किया। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में रिट्रीट बैंड की भी चर्चा की। मई माह 1857 के स्वतंत्रता की याद दिलाता है। बच्चों के गर्मी की छुट्टियां भी हो गई है। उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि छुट्टियों के साथ साथ वह कुछ नया भी सीखें और आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सौरभ सिंह मुन्ना के आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने वाले प्रमुख लोगों में कैंट मंडल के सौरभ कुमार सिंह मुन्ना, संतोष कुमार सिंह, फूलचंद प्रकाश, रामप्रसाद गुप्ता, समीर राय, बंटी सिंह, भैया लाल जायसवाल, किशन मौर्य, गौरव पांडेय सहित इत्यादि वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। परिचय बताइएगा, अपना परिचय बताइएगा। आज के मन की बात में क्या क्या बोला गया? मन की बात में हमें मैथमेटिक्स वाला जो टेस्ट का है सबसे बढ़िया वही पहल लगा कि बच्चे जो मैथमेटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे देश में जो टाटा ने इसके लिए लोगों को साथ दिया कि उसमें रुख करार है, ये हमारे लिए बेहतर है। और तो कोई खास बात नहीं हमको समझ में, ये अच्छा लगा हमको। और ऐसे मोदी जी ने जो भी बात कहे हैं सब बढ़िया है। परिचय बताइएगा। मैं सुधीर जायसवाल महामंत्री कैंट मंडल भाजपा। आज मोदी जी ने मन की बात में क्या क्या बताया लोगों को? आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 133वां एपिसोड आकाशवाणी से प्रसारण में हम सुने। इसमें उन्होंने काफ़ी दिलचस्प चीज़ें बताई। पहला तो उन्होंने पवन ऊर्जा से बिजली की जो उपलब्धियाँ हमें मिल रही है उससे बात किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बम्बू के पेड़ के बारे में जो सरकार ने उसके लिए काम किया, आर्टिकल से एक कानून का बदलाव करके उनको मौका दिया कि बम्बू पेड़ों से अपनी आजीविका कमा सके, इस पर काम किया उन्होंने। हमारे देश में बहुत ही बड़े स्तर पे चीज़ का उत्पादन होता है और उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। और काफ़ी खेल कूद और आने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती भी आगे है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के बारे में उन्होंने बताया। पर काफ़ी जो हमारे समाज से हिंदू सनातन धर्म जुड़ी चीज़ों को उन्होंने याद किया और लोगों का ध्यान केंद्रित किया और हमें भी बताया कि आगे हमें क्या क्या पर्व कैसे मनाना है। ओलंपियाड के बारे में भी चर्चा हुई। ओलंपियाड के बारे में बताया कि बच्चे काफ़ी भाग ले रहे हैं। हमारा देश खेल कूद में काफ़ी आगे जा रहा है। चेन्नई, तमिलनाडु, बंगाल इत्यादि शहरों के बारे में बोले जाते थे कि जो हमारे भारत में अभी भी पिछड़ी राज्यों की तुलना जब होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमसे दक्षिण भारत कटा हुआ है। सरकार का पूरा प्रयास है किसी न खेल कूद के बहाने किसी भी माध्यम से उसको जोड़ा जाए, हमारे उनसे जुड़ाव बढ़े और आजीविका बढ़े। गणित को लेकर विशेष आज प्रभाव किया है। गणित के कोई बोला है और जानते हैं कि उनके पास जानकारियों का खजाना है। हम लोग कितनों भी फॉलो करें उनके पास तक नहीं पहुंच पाते, मैं प्रयास करते हैं जितना उनसे मिले उसको ले सके हम लोग। क्या कहना चाहेंगे आज के? बहुत अच्छा लगा और आज की जो मन की बात थी वो बिल्कुल सनातन धर्म और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर और परंपराओं और आधुनिकता उसके ऊपर जोड़ते हुए उन्होंने समन्वय के साथ आज की बात कही है। धन्यवाद। बताइएगा। धीरेन्द्र कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। आज आप मोदी जी के मन की बात में शामिल हुए थे, क्या क्या सुने आज? मोदी जी के मन की बात तो हर बार की भांति इस बार भी हम सुने हैं और काफ़ी चीज़ों को जो है प्रकाश डालते हैं। वो चीज़ डालते हैं कि जो जन जन तक वो बात पहुँचे और जन जन को उस बात का लाभ मिले।